जी, मेरा नाम मंगी केवट है। मैं ग्राम पड़रिया का मूल निवासी हूँ और माँ भारती जी के श्री चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं नारा लगाता हूँ, जय घोष, जय 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 भारत माता की। और मैं भारतीय जनता पार्टी में 2003 से लमसम काम कर रहा हूँ। लगातार 2003 से मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने मंडल का चुनाव लड़ा था जिसमें मुझे 11 वोट प्राप्त हुए और जो आज वर्तमान में नाथूराम पटेल बना है उसको 9 वोट प्राप्त हुए, और जबकि उसी को मंडल अध्यक्ष माननीय दिलीप अहरवार जी ने बनवाया। और हमारी और हमारे समाज की विधानसभा के केवटों की कोई अहमियत नहीं रही इसमें। और जबकि हमारे बिरादरी में केवट समाज में 99% भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं और सभी लोग वोट देते हैं। फिर भी उन्होंने हमारी मतलब बिरादरी का कुछ मूल्य नहीं समझा और मंडल अध्यक्ष, जबकि इस चुनाव में 80% लोग जो है इनके कांग्रेस में इन्होंने वोट दिया और फिर भी मंडल अध्यक्ष जो है उन्हीं का बनाया गया। और इस तरह से बताइए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कब तक काम करते रहेंगे। और मुझे काम करते करते 24-25 साल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे रामदयाल जी बने, उनके ज़माने में भी मैंने काम किया और श्री RD प्रजापति जी के भी कार्यकाल में हमने प्रचार किया। और कि कोई भी बिरादरी का ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसके मैंने चरण स्पर्श न किए हों। और उसमें मुझे जो है आज असफलता भारतीय जनता पार्टी में हुई। तो बताइए इस तरह से हम लोग कब तक काम करते रहेंगे। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी में गरीबों की कोई अहमियत नहीं है। और अब बताइए हम लोग जो है, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता था जो है कि निस्वार्थ भाव से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और उसमें आज मुझे असफलता मिली। जबकि सभी लोग जो है मुझे चाहते थे कि ये बन जाए, तो गाड़ी की क्या बात थी, पैसा लग देने के लिए तैयार थे वो लोग मुझे। और मैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी से भी विशेष प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के निर्णय वो आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है आपको? मैं इसलिए थोड़ी क्रोधित हो रहा हूँ। मैं जो है 2003 से लगातार काम करता रहा और मुझे आज पार्टी ने जो है उसके लायक नहीं समझा। तो मैं अब बताइए कब तक इस तरह का काम करता रहूँगा। जो है मेरी उम्र 35, 36, 38 साल हो गई जो है। मैं 2003 से लगातार काम करता रहा, किसी चीज़ की मैंने मांग नहीं की जो है पार्टी से। और फिर भी जब पिछड़ा का मौका आया, जबकि अभी चंदला में जो है एक बार पिछड़ा का बन भी चुका है पटेल समाज से, और जब पिछड़ा का मौका आया तो हमारे केवट समाज के लिए पार्टी ने कुछ नहीं जो है समझा। जबकि केवट समाज एक ऐसी समाज है कि 100% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में देती रही और आज भी देने के लिए तैयार है। आज मैं जैसे रो रहा हूँ, कल देखिए दिलीप अहरवार जी चंदला विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, आज मैं रो रहा हूँ। कल चुनाव लड़ेंगे वो भी रो सकते हैं। ये राज्य है, किसी का नहीं रहा, आज उनके पास है तो कल किसी और के पास चला जाएगा। तो ये तो चुनाव का पीरियड है जो है रहा जो है, तो चुनाव में तो कोई भी किसी का हो सकता है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने लिए कभी नहीं कुछ मांगा जो है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा। और आज जो है मुझे असफलता, मेरे पास धन की कमी है, इसलिए आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसके लिए नहीं समझा जो है। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे जो है पार्टी के, और आपको गंभीरतापूर्ण जो है, इसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है कि आपने काम किया। मैंने ऐसा काम किया है कि दिलीप अहरवार जी के लिए 103 गांव में मैंने इनका प्रचार किया। मेरे पास लेखा जोखा भी है गाँवों का। जबकि मैं मनवारा जब गया था जो है, तो एक अहरवार मुझसे जो है लाठी लेकर लड़ गया था। बोले इस ऐसे शब्द कह रहा है कि मैं यदि कह दूं इस मोबाइल में जो है मोबाइल के माध्यम से
तो वो नीचे को सर कर लेंगे दिलीप अहरवार जी जो आज राज्य मंत्री हैं। तो मैंने उनके फिर भी चरण स्पर्श किए कि मैंने कहा देखो आपकी बिरादरी का काम है। और जबकि ये मनवारा जब गए थे तो मैंने इनको बताया भी था कि इस घर में आपके लिए थोड़ा जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो अब मैंने इनको बताया था, जब मनवारा शुरू में गए थे ये लोग, तो मैंने बताया था कि इस घर में मुझसे एक व्यक्ति लड़ गया था जो है। फिर भी मैंने उस बुजुर्ग के पैर छुए और कहा कि आपकी बिरादरी का काम है और दिलीप अहरवार जी को जो है वोट दे देना, हो सके तो दे देना, बाकी जो है मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने तो ऐसा काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि बसराही के बसोरों के भी मैंने दिलीप अहरवार के लिए जो है चरण स्पर्श किए थे कि ये बसोर हैं। मैं जानता भी था कि ये बसोर हैं, लेकिन फिर भी चंदला विधानसभा के लिए कोई ये नहीं कहता था कि ये विधायक बन जाएगा दिलीप अहरवार। और मैंने कोई जात पात नहीं देखी और हर व्यक्ति की मैंने चरण स्पर्श किए। जबकि ये नाथूराम पटेल तो मुझसे बहुत जो है जूनियर है, अभी आया था 2014-15 में, मैं 2003 से लगातार काम कर रहा हूँ। और देखिए, जबकि अभी लोकसभा के चुनाव में सभी लोगों ने बीएसपी में वोट दिया, लेकिन हमारी बिरादरी ने 100% वोट भारतीय जनता पार्टी में दिया है। तो इस तरह के निर्णय गलत हो जाते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कभी भी खतरे में आ सकता है। अब जैसे मैं एक कार्यकर्ता था, मैं नहीं मानता कि मेरे 2000, 5000, 10,000 वोट हैं, तो वोट है, मैं अब भारतीय जनता पार्टी से परित्याग करता हूँ जो है। बताइए, इस तरह से कौन काम करता रहेगा कि जब हमारा मौका आया तो आप किसी और को मना देंगे, यदि पार्टी के शीर्ष नेता आया तो आप किसी और को मना देंगे। यदि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? मंडल की कार्यकारिणी जो नहीं, मंडल की कार्यकारिणी में मैं अब नहीं जुड़ना चाहता जो है। मैं अब मैं कोई पद नहीं लेना चाहता। जबकि हमारे पूर्व विधायक राजेश प्रजापति जी ने जब मैं पार्टी के विधायक बने थे तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, बार बार जो है आभार राजेश प्रजापति जी का करता हूँ हाथ जोड़ के, कि उन्होंने मुझे जिले में जिला सह संयोजक, झुग्गी झोपड़ी का सह संयोजक बनाया था। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ बार बार। और वो वैसा विधायक अभी चंदला विधानसभा में कभी होना नहीं है। जो राजेश प्रजापति जी थे वो बहुत अच्छे सुलझे हुए। यदि मैं उनको फ़ोन लगा दूं तो यदि वो फील्ड में रहे होंगे, यदि नहीं उठाया तो रात के 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल बैक किया है कि बताइए केवट जी आपका क्या काम है। और इनके लिए तो मैंने 2012-13 तारीख से लगातार फ़ोन लगाता रहा। और ये लोग 14-15 तारीख को एक बार मेरा फ़ोन रिसीव किया है, तो फ़ोन तक नहीं रिसीव करते रहे हैं। और कह रहे थे कि आप जो है वो पहले नहीं बताई, जबकि मैंने 4-6 बार फ़ोन लगाया इनको, इन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। ये मंडल की कार्यकारिणी में आपको ऐसा लग रहा कि मंत्री ने जो है इस पर वो समर्थन किया? नहीं, मंत्री जी का तो काम ही है। मंत्री जी जिसको टिप लगा दिया वही मंडल अध्यक्ष बन गया। तो मंत्री जी वो नाथूराम पटेल को चाहते थे तो वो बन गया मंडल अध्यक्ष, मुझे नहीं चाहते थे तो मैं नहीं बन पाया जो है। अब बताइए, मैं एक निस्वार्थ कार्यकर्ता था जो है कि मैंने कभी किसी भी विधायक से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जबकि मैं जो है, मेरी उम्र आज से 30-38 वर्ष हो गई, मैं झुग्गी में अपना जीवन यापन करता रहा। फिर भी मैंने किसी भी विधायक से जो है 4 विधायक निकल गए, 3 विधायक निकल गए, ये चौथा विधायक है। लगातार आप पार्टी की सेवा ही करते रहे? पार्टी की सेवा करता रहा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा पार्टी से। और जब आज मेरा मौका आया, थोड़ा मुझे क्रोध इसीलिए आ रहा है कि जब हमारा मौका आया केवट समाज का, हाँ, यदि चंदला में कोई केवट मंडल का अध्यक्ष बन गया होता तो मैं ये बात कभी न रखता जो है कि मुझे क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन चंदला में भी नहीं रखा और सरबई मंडल में भी, मतलब केवट समाज का कहीं नाम निशान। और जबकि पूरे विधानसभा में मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ केवट समाज से कि अकेला कार्यकर्ता। वहाँ चंदला में जो है एक केवट है, संतराम केवट, जो हनौता का रहने वाला है। और चंदला विधानसभा में अकेला केवट हूँ जो स्टार प्रचारक रहा भारतीय जनता पार्टी का। और फिर भी मेरा अपमान किया गया पार्टी के द्वारा। तो मैं इस तरह की सेवा कब तक करता रहूँगा पार्टी की? बताइए, आप ही बताइए, मैं इस तरह की सेवा कब तक करता रहूँगा? जबकि कभी चांद से यदि मिला जो है हम लोगों को तो बनाने नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है।
यदि पैसा ही भारतीय जनता पार्टी में पूरी अहमियत रखता है तो हमारा काम करना फिर व्यर्थ है। वर्तमान में जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष है, क्या आपको लगता है कि इस पैसे के लेन देन की भी कहीं ना कहीं समावेश पाया गया क्या, जिससे उसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया? अब देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने पैसा खर्च किया है। व्यक्तिगत आप कह रहे हैं हमारे पास वो स्थिति नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक संपन्न पार्टी है, रईस पार्टी है, जहाँ अपार धन की कोई कमी नहीं है। जो है वहाँ ये देखते हैं कि इसके पास ज़्यादा धन है तो उसी का काम होता है वहाँ। और हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का जो वो अवसर देना चाहिए मुख्य धारा जोड़ने का, वो अवसर नहीं दिया गया। नहीं, हमको कहाँ अवसर मिला भाई। देखिए, मैं तो एक छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन वह करता हूँ कि जिसके चरणों में झुक जाऊँ तो उससे मैं सर में हाथ रखवा लेता था। कि मैंने दुश्मन से भी हाथ रखवाया कि तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में वोट देना है। प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा था प्रभु श्री राम जी ने कि ये आज तक मेरी सभी लोगों ने कृपा देखी है और आज मेरा क्रोध भी देखेंगे। तो वैसे ही मेरा भी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा। आज मुझे क्रोध आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब अगला चुनाव जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी केवट समाज का क्रोध देखेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि हमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और केवट समाज एक ऐसी समाज है कि कभी उनको टाइम ही नहीं है, कभी कुछ मांगती नहीं है, न विधायक से मांगती, न मंत्री से मांगती, न संसदों से मांगती। जो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अपना